हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बच्चों आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। आप इसको कंटिन्यू रखिए और मेरी क्लासेस से यदि आपकी कुछ हेल्प हो रही है तो आप मेरी क्लासेस ज़रूर देखें। तो जो आज की क्लास में है मिरर फॉर्मूला, बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। आज हम उसका डिस्कशन करते हैं। लेकिन मिरर फॉर्मूला बच्चों हम किन किन के लिए पढ़ेंगे? मिरर फॉर्मूला बच्चों हम कॉनकेव के लिए पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स के लिए पढ़ेंगे। कॉनकेव में बच्चों हम दो प्रकार का पढ़ेंगे। हम कॉनकेव में देखो सबसे पहले वो मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे जो बच्चों रियल इमेज बनाता है। यानी हम इस कॉनकेव मिरर के थ्रू बच्चों दो अपने पास में मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला हालांकि सेम आएगा लेकिन हम दो तरीके से उसको पढ़ेंगे। एक जब वो रियल इमेज बनाए और एक जब वो वर्चुअल इमेज बनाए। कौन बच्चों? कॉनकेव। और एक पढ़ेंगे बच्चों कॉन्वेक्स जो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। तो हम बात करें, हम यहाँ पर तीन वीडियो बच्चों अपलोड करेंगे। तीन क्लासेस हम यहाँ लेने वाले हैं, दो कॉनकेव में, एक रियल इमेज के लिए और एक वर्चुअल इमेज के लिए, और एक बच्चों हम कॉन्वेक्स के लिए। तो तीन डेरिवेशन बच्चों हम यहाँ मिरर फॉर्मूले के लिए करेंगे। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों से बहुत सारा बेसिक अपने पास कंप्लीट होने वाला है। हम एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा भी यहाँ पढ़ेंगे ताकि हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन भी सोल्व हो। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों जो भी रियल इमेज बनाए तब हमारे पास में किस तरीके से यहाँ पर जो इमेज बनेगा हम उसका डिस्कशन यहाँ करते हैं। तो बच्चों ये मैं यहाँ कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ। पहले तो ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है और आपको ये पता है कि बच्चों इमेज बनाने के लिए, क्योंकि इमेज बनाने के जो रूल्स है वो मैं आपको समझा चुका हूं। तो इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम दो इंसिडेंट रेज यहाँ इस पर इंसिडेंट करवानी पड़ेगी। एक बच्चों मैं पायलट टू प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ ले लेता हूँ। फर्स्ट रे मैंने यहाँ ले लिया पायलट टू प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका नेम दे देते हैं बच्चों AM मेरे पास है। अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी बच्चों? तो ये फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास हो गई। सेकंड रे ले बच्चों में यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लेता हूं। ये सेकंड रे मैंने यहां ले लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लिया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरे पास है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो बच्चों अपने पास रे इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट करके चली जाती है, सेम पाथ पर अपने पास वापस रिटर्न होता है। तो इसका नेम दे देते बच्चों ये AL मेरे पास है। ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन भी इसी पास से जा रहा है। आप ज्यादा चाहे तो इसमें और कुछ भी कर सकते हैं कि आप क्या करें बच्चों, एक रे ये भी ले सकते हैं, कौन सी पोल वाली, और पोल वाली लेंगे तो बच्चों ये भी इसी पॉइंट से आपसे बाय इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। लेकिन हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के लिए या दो रे काफी होता है बच्चों, हमें तीसरी रे की यहाँ रिक्वायरमेंट वैसे तो नहीं है। तो ये चलो दो रे से हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं। हम इसका दो रे से यहाँ डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ देखें कि ये अपने पास कौन हो चुका बच्चों, ये ऑब्जेक्ट हो चुका है और यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसको AB नेम दे देते हैं। यह इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ इसकी क्या बन जाएगी बच्चों, इमेज बन जाएगी। ये इमेज बन चुका है, ये A' और ये क्या आ गया, या इसको दे दो अपने पास में, चलो ये B' आ गया और ये क्या आ गया, A' आ गया। यहां तक बात अपने पास क्लियर है। दो रे हमने, एक पायलट टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा। सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया जो उसी पाथ को अपने पास रिफ्लेक्ट करता हुआ जाएगा। दोनों रिफ्लेक्टेड रे बच्चों A' पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A' पर मिल रहे हैं, इसका A' पर इसका इमेज बनेगा। और यहाँ से हमने यहाँ क्या कर दिया है, एक प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर बना दिया है, नेम दे देते हैं बच्चों हम इसका क्या है, MQ अपने पास है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो बच्चों यहाँ चार ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं। हमें करना क्या है, हमें जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u सॉरी यानी मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मिरर की फोकल लेंथ, मिरर में बनने वाला इमेज का साइज और जो ऑब्जेक्ट का साइज है हमें उसमें रिलेशन बताता है। तो यार सबसे पहले हमें देख लेना है कि बच्चों
फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, इमेज कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो ये बच्चों ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस अपने पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, जिसको हम यू से लिखेंगे। इसी तरीके से बच्चों यहाँ इमेज बन रहा है, तो ये इमेज का डिस्टेंस हो गया, जिसको आप वी से लिखेंगे। और ये देखो यहाँ से P से लेकर B डैश तक का इमेज होगा, लेकिन P से F तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों फोकल लेंथ होगा, जिसको हम F से लिखेंगे। इसी तरीके से जो C है बच्चों, इस C से लेकर इस P तक का जो डिस्टेंस होगा वह R अपने पास होगा, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसको यदि आप साइड में लिखना चाहे तो लिख दीजिए आप पहले ही साइड में इसको। देखो कौन कौन आए, P से लेकर B तक का डिस्टेंस, P से लेकर B तक का डिस्टेंस U हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया अपने पास, ये U हो चुका है। इसी तरीके से P से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो अपने पास क्या है, R है। लेकिन आप ही देख रहे हो कि हमें R में रिलेशन नहीं चाहिए, हमें फोकल लेंथ में रिलेशन चाहिए। और फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, इसका जस्ट डबल होता है, तो ये हम 2F कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रही होगी। अब आगे देखिए, PF फोकल लेंथ है बच्चों, ये F आ गया। PB डैश अपने पास क्या है, PB डैश इमेज V आ गया। और आप भी देखेंगे बच्चों सारे जो पॉइंट्स है वो इस पोल के किस साइड में, लेफ्ट साइड में है, यानी ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। ये मैंने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में आपको बताया था कि किस तरीके से हमें यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेना होता है। तो लेफ्ट साइड में होने की वजह से यह सारे साइन कैसे आएंगे बच्चों, अपने पास नेगेटिव के आएंगे। ये नेगेटिव साइन अपने पास आ गए। इसमें 4 ट्राइंगल्स देखे बच्चों, ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल, ये थर्ड ट्राइंगल और ये 4th नंबर का ट्राइंगल। यदि बच्चों हम फर्स्ट और सेकंड को सिमिलर प्रूफ कर दें, इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ को यदि हम सिमिलर प्रूफ कर दें, तो हमारा जो मेरा फॉर्मूला है वो प्रूफ हो सकता है। यानी हमें क्या करना है, ट्राइंगल नंबर फर्स्ट और सेकंड को सिमिलर प्रूफ करना है। इसी तरीके से ट्राइंगल नंबर थर्ड एंड फोर्थ को भी क्या करना है, हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करते हैं तो सिमिलरिटी का हमें कंडीशन भी यहाँ अप्लाई करना होता है। तो सिमिलरिटी का कंडीशन क्या है, हम उसका डिस्कशन अभी करते हैं, लेकिन पहले हमें इसको सिमिलर प्रूफ करना होगा। सिमिलर क्या होता है बच्चों, 2 ट्राइंगल तभी सिमिलरिटी रखते हैं बच्चों जब उनका एंगल्स इक्वल होता है, वो उनकी जो साइड होती है वो सेम नहीं होती है। देखो बच्चों ये बड़ा साइड है, ये छोटा साइड है, इसी तरीके से थोड़ा बड़ा साइड है, ये छोटा साइड है, यानी तीनों साइड ये इक्वल नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनमें बनने वाले एंगल्स अपने पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो पहले हम एंगल की बात करते हैं। फर्स्ट बच्चों इस ट्राइंगल फर्स्ट और सेकंड में मैं देख रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड में आप ये देखें, सबसे पहले एंगल की मैं बात करूं तो एंगल CBA, देखो कौन सा एंगल लिखा है बच्चों, CB और A, और इसमें ये वाला जो एंगल है CBA में ये एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री राइट एंगल है। इसी तरीके से ये एंगल बच्चों इक्वल है CB डैश और A डैश के, CB डैश A डैश। फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। तो देखो एक एंगल अपने पास इक्वल हो चुका है, राइट एंगल है, ये 90 डिग्री हो गया अपने पास में। इसी तरीके से बच्चों आप सेकंड एंगल देखें, एंगल BCA इक्वल है बच्चों B डैश C और A डैश के, BC और ये A, मतलब इस एंगल की बात की जा रही है, और B डैश C और A डैश इस एंगल की बात की जा रही है। ये दोनों एंगल इक्वल है बच्चों, वर्टिकल एंगल अपने पास हुए, तो ये दोनों अपने पास इक्वल एंगल हुए, क्रॉस एंगल हुए ना, क्रॉस एंगल सेम हो गया अपने पास में। तो ये दोनों एंगल अपने पास इक्वल है बच्चों। यदि ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये थर्ड वाला एंगल भी क्या होगा, अपने पास इक्वल होगा। 2 एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल में थर्ड एंगल अपने पास इक्वल ही रहना है। इसका मीन ये दोनों ट्राइंगल जो है साइड में सेम नहीं दिख रहे, शेप में सेम नहीं दिख रहे, साइज में सेम नहीं दिख रहे, बट एंगल में सेम है, इसलिए ये सिमिलरिटी का अपने पास में यहाँ बता रहे हैं, इसलिए हम सिमिलरिटी का यहाँ अप्लाई करते हैं। सिमिलरिटी क्या कहता है बच्चों, यदि ये ट्राइंगल कौन कौन से, नाउ कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल बच्चों कौन सा लिख दीजिए, CBA और कौन सा बच्चों CB डैश A डैश, ट्राइंगल CB डैश A डैश कैसा है बच्चों, सिमिलर अपने पास है, ये सिमिलर अपने पास है।
यदि सिमिलरिटी का है अपने पास में, एक साइन और लगा सकते चाहे तो, यदि ट्राइंगल सिमिलर है तो बच्चों इनका साइड का रेशो, नाउ रेशियो ऑफ साइड्स, साइड का रेशियो का मतलब हो गया फर्स्ट का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय सेकंड का परपेंडिकुलर, फर्स्ट का बेस डिवाइडेड बाय सेकंड का बेस, फर्स्ट का हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय सेकंड का हाइपोटेन्यूज। यानी यदि दो ट्राइंगल्स अपने पास सिमिलर होते हैं तो बच्चों उनके अपने पास में जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें फर्स्ट का परपेंडिकुलर यहाँ लेना है। फर्स्ट मान लो ये ट्राइंगल फर्स्ट वाला ये है अपने पास में, सर क्या कंपलसरी के फर्स्ट वाला ये ले? कोई जरूरी नहीं है बच्चों, वैसे तो हम सेकंड वाले का भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेरा फॉर्मूला है वो बड़े ट्राइंगल को लेने पर आने वाला है, इसलिए हम फर्स्ट ट्राइंगल को ही अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो इसका परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ए बी अपने पास में, ये ए बी लिख देता हूँ, ठीक है, इसको ए बी लिख देते हैं। और ए बी इसका परपेंडिकुलर फर्स्ट का, तो डिवाइड में आएगा सेकंड का परपेंडिकुलर। सेकंड का परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, ए डैश और बी डैश है, ये ए डैश और बी डैश है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब आप देखें बेस, देखें आप फर्स्ट का बेस कितना है बच्चों, बी सी है, ये बी सी है, डिवाइडेड बाय सेकंड का बेस, सेकंड का बेस कौन है बच्चों, बी डैश सी, ये बी डैश सी हो गया। अब बच्चों हाइपोटेन्यूज का हमें रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, हाइपोटेन्यूज का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा जो मेरा फॉर्मूला यहाँ से प्रूफ हो सकता है, आगे हमें यहाँ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप भी देखें इसको, यदि मैं एक स्टेप और लेकर जाऊँ, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश एंड बी डैश। अब हमें बच्चों ये बी सी नहीं पता है। देखो हमें तो ये चार जो साइड है वो पता है, इसमें कहीं भी बी सी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको बी सी डिटरमाइन यहाँ करना पड़ेगा। तो यानी ये बी सी हमें नहीं पता है, ये इतना सा साइड बच्चों हमें नहीं पता है, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस पूरे P से लेकर B तक के डिस्टेंस में से बच्चों P C को माइनस कर सकते हैं। क्या किया, P सुनना देखना है, इधर देखना, P से लेकर जो B तक का डिस्टेंस है, ठीक है, उसमें से बच्चों P से लेकर C तक के डिस्टेंस को माइनस कर दिया, तो किसका डिस्टेंस बचेगा, BC बचेगा, और आपको BC तो चाहिए, डिवाइड B डैश C। अब आपको बच्चों ये वाला पोर्शन चाहिए, केवल यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन आपको चाहिए, ये इतना सा पोर्शन चाहिए B डैश C का। अब B डैश C भी आपको कहीं नहीं पता, तो हम वापस से क्या करेंगे, P से लेकर PC में से PB डैश को माइनस कर देंगे, PC में से PB डैश को माइनस कर देंगे, तो अपने पास ये डिस्टेंस रिमेनिंग रहेगा। अब इसको वैल्यू हम लिख सकते हैं, देखो जो PB का वैल्यू क्या है, ये रहा, माइनस यू है अपने पास में, माइनस PC कितना है बच्चों, -2f अपने पास है। अगेन हम देखें PC, अगेन PC आ रहा है, तो बच्चों -2f हो गया, माइनस PB डैश, और PB डैश क्या है बच्चों अपने पास, -u अपने पास है। यहां तक बात समझ में आई? आप यहां तक नोट कर लीजिए, इसको ऊपर में कैलकुलेट करके यहाँ लिखता हूं, ठीक है, नोट हो जाएगा बच्चों आपसे। ये देखो आप देखें रियल इमेज की बात की जा रही है। रियल इमेज कब बनता है, जब अपने पास रिफ्लेक्टेड सरफेस के सामने इमेज आता है। जब इसके बैक साइड में इमेज आएगा तो वर्चुअल इमेज रहेगा, और वर्चुअल इमेज के लिए भी हम मिरर फॉर्मूला यहाँ ड्राइव करेंगे। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, पॉज करके नोट कर लिया करें अपने पास में। तो देखो ये क्या है अपने पास में, इसको सोल्व करके लिख रहा हूं, ये किसका रेशियो है, ये है बच्चों AB अपॉन A डैश एंड B डैश का रेशियो अपने पास है। किसके इक्वल आएगा, देखो बच्चों ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, इसको पहले लिख देता हूं 2f, ये माइनस का u हो गया, ये माइनस का u हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये u प्लस का हो गया, और ये माइनस का कितना हो गया बच्चों, 2f अपने पास हो चुका है। माइनस का कितना हो चुका, 2f अपने पास हो चुका। एक मिनट भाई, PB डैश बच्चों, P से लेकर B डैश हमने यहाँ V रखना पड़ेगा, ये V अपने पास है, इमेज है ना भाई। देखो यहाँ PB -u ठीक है, PC कितना अपने पास -2f है, PC -2f, लेकिन PB डैश पर तो इमेज बन रहा, तो ये माइनस का V है, तो ये बच्चों अपने पास V आ जाएगा, ठीक है। V को ऐसे लिख रहा हूँ, U को ऐसे लिख रहा हूँ, अभी तो बड़ा मिस्टेक हो जाता हमसे,
ये इक्वेशन हम दे देते हैं, इसको कितना है, फर्स्ट है। तो अपने पास में यहाँ क्या आ चुका है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का वैल्यू आ चुका है। ये फर्स्ट और सेकंड को हम सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। अब थर्ड और फोर्थ की बारी अपने पास है, तो यहां से साफ कर देते हैं इसको। अब अगेन देखते हैं बच्चों, हम ट्रायंगल्स में देखते हैं किस किस में पहले एंगल इक्वल करें। तो देखो मैं डायरेक्टली यहां बता रहा हूं कौन कौन से एंगल बच्चों, जैसे एंगल एफ बी डैश ए डैश इक्वल होगा बच्चों एंगल एफ क्यू एम के। देखिए एफ बी डैश ए डैश, एफ बी डैश ए डैश, तो ये वाला एंगल देखें बच्चों, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90। इक्वल है बच्चों एफ क्यू एम, एफ क्यू एम मतलब ये वाला 90 हो गया अपने पास में। इसी तरीके से हम बात करें वही क्रॉस वर्टिकल एंगल कौन सा बच्चों, एंगल बी डैश एफ, बी डैश एफ और ए डैश, बी डैश एफ मतलब इस एंगल की बात कर दी हमने। इक्वल है बच्चों एंगल क्यू एफ एम के, देखो वही बात कर रहे हैं क्यू एफ एम के। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो हम साइड का रेशियो देख लेते हैं डायरेक्ट। तो फर्स्ट साइड कौन सी ले रहा हूं, इसमें भी एम क्यू ले रहा हूं, बड़ा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ले रहा हूं, एम क्यू आ गया। डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया बच्चों, क्यू एफ आ गया, ये क्यू एफ आ गया अपने पास में। इसी तरीके से ये बी डैश एफ आ जाएगा, ये बी डैश एफ आ जाएगा। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, ये अपर्चर का साइज बहुत मिनिमम होता है, यानी ये जो अपर्चर होता है बच्चों, ये अपर्चर जो होता है वो मिनिमम होता है। अब अपर्चर क्या होता है, मैंने बहुत पहले मतलब 2-3 क्लास से पहले इसका डेफिनेशन पूरा अपर्चर का समझाया भी है। तो अपर्चर यदि बहुत मिनिमम है तो ये क्यू पॉइंट जो है बच्चों पी के जस्ट नियर बाय होता है, क्यू पॉइंट पी के जस्ट नियर बाय होता है, यानी हम क्यू को यहां क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी लिख सकते हैं। मतलब Q से लेकर F का जो डिस्टेंस है वो P से लेकर F के डिस्टेंस के ही इक्वल है, यानी फोकल लेंथ है। आगे देखें बच्चों बी डैश F हमें नहीं पता, बी डैश देखो F ये वाला डिस्टेंस है, ये नहीं पता हमें भाई, देखो कहीं नहीं पता। हम क्या करें, P बी डैश में, P बी डैश में, P बी डैश में P F को माइनस कर देते हैं, P F को माइनस कर देते हैं। क्या किया बच्चों, P F एज इट इज है, बी डैश F इतना सा पोर्शन चाहिए था, P बी डैश में से P F को माइनस किया। बात समझ में आ रहा है अपने पास में, ठीक है। क्या किया, वापस से सुने, P बी डैश पे P F को माइनस किया तो बी डैश F आ गया। अब ये वैल्यू गिवन है, ये P F कितना है बच्चों, P F देखो माइनस F है, P बी डैश, ये P बी डैश वापस गलती नहीं करे, अब तो माइनस भी लिखे, पहले मिस्टेक हो गया था, करेक्ट कर लिया हमने। माइनस P F क्या है बच्चों, माइनस F है। इसको सोल्व करें हम तो ये तो माइनस F आ गया बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, माइनस का V आ जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है अपने पास में। इक्वेशन हम दे देते हैं, इसको कितना आ गया, सेकंड आ गया, ठीक है। और चीज चलो इसको सेकंड नहीं देते हैं तो एक बात और कर लेते हैं कि ये MQ कौन है, ये बच्चों MQ कौन है, देखे देखे इधर देखे MQ 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 इतना ही तो है, यानी MQ जो साइड है वो किसके इक्वल है बच्चों, AB के ही तो इक्वल है। यानी इस MQ को मैं क्या लिख सकता हूं, AB लिख सकता हूं। डिवाइड में क्या आ जाएगा, A डैश B डैश आ जाएगा, ये क्या आएगा माइनस F और ये आ गया F माइनस V। तो हम ये देखें हमने इन दोनों ट्रायंगल से सेम रेशियो फाइंड आउट किया है। सेम रेशियो किसका फाइंड आउट किया है, AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश, दोनों की इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बच्चों यहाँ नोट कर लेना, आप नोट कर लेंगे पॉज करके। मैं इस पोर्शन को यहाँ से हटा देता हूँ। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ इसको यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट का वैल्यू तो यहाँ से देख रहा हूँ क्या है, 2F माइनस यू, ये है बच्चों V माइनस 2F, और ये कितना है माइनस F और F माइनस V, दोनों को इक्वल कर दिया हमने। अब इसको भी हटा देते हैं।
अब आप कैलकुलेट करें इसको, अभी पूरा काम नहीं हुआ, कैलकुलेशन के बाद में भी हमें इसमें एक बात और करनी पड़ेगी। देखो क्या, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2f को पहले f से करेंगे तो 2f स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 2f को बच्चों v से भी करना पड़ेगा तो माइनस का 2fv आ जाएगा। अब u को f से करेंगे तो uf आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, uv आ जाएगा, इक्वल किसके इक्वल, v को f से करेंगे तो माइनस vf आ गया, माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, 2f स्क्वायर आ जाएगा। हम देख रहे हैं बच्चों ये 2f स्क्वायर से ये 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। ये क्या है, ये है बच्चों माइनस 2fv और ये है माइनस fv, ये वाला पोर्शन इधर लेकर आइए तो प्लस का आ जाएगा fv, ये तो कैंसिल हो गया, इस पोर्शन को इधर लिया है तो इसके पास क्या रहा, माइनस uf रहा, uv रहा, इक्वल्स टू 0। अच्छे से कैलकुलेट करके देख सकते हैं भाई। तो अब इस माइनस 2f में से एक f गया तो बच्चों माइनस का fv रहा, ये माइनस का uf रहा, ये uv रहा, इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यहां तक नोट कर ले, आप नोट कर लीजिए 1 2 3। चलो अब आगे और सोल्व करते हैं। अब यहाँ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अपने पास। अब क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, डिवाइडिंग बाई u इंटू v इंटू एफ, u v f का डिवाइड किया जा रहा है तो माइनस एफ वी प्लस माइनस यू एफ प्लस यू वी इक्वल्स टू 0। तो u v इंटू एफ का डिवाइड, इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 ही तो आना है, तो इसमें डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं है, तो u v f का डिवाइड कर दिया है। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलो अब ये पोर्शन इन तीनों के डिवाइड में है, ये लो इसके डिवाइड में भी है, ये पोर्शन बच्चों इसके डिवाइड में भी है, ये पोर्शन इसके डिवाइड में भी है। देखिए अब यहां f से f ही कैंसिल आउट हो जाएगा, f से f भी कैंसिल होगा तो बच्चों माइनस 1/u रहेगा, या uf से uf कैंसिल होगा तो माइनस 1/v रहेगा, uv से uv कैंसिल होगा तो यहाँ बच्चों 1/f रहेगा। ये दोनों पोर्शन उधर ट्रांसफर करके लेकर जाओ तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u रहेगा। तो हम यह देख पा रहे हैं कि रियल इमेज बनने पर हमने मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला जो फाइंड आउट किया है वो उस मिरर की फोकल लेंथ, उसका इमेज और उसके ऑब्जेक्ट में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम इसी कॉनकेव मिरर के थ्रू वर्चुअल इमेज बनाकर यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्वेक्स के लिए भी इसको प्रूफ करेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर हम उससे नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़कर न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।